दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे किया जाता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि अगली वीडियो हमारा स्टार डेल्टा पावर कंट्रोल वायरिंग का होगा। तो वही चीज़ इसमें हम लोग करने वाले हैं। वो पावर वायरिंग था, ये कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी भी पावर वायरिंग नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो इसके पीछे वाला वीडियो आप जाइए, इसमें हमारे चैनल को विजिट करके आप अंदर इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देखेंगे कि उसमें पावर वायरिंग किया हुआ है। तो इस कंट्रोल वायरिंग में हमें और क्या बढ़ गया है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं एक टाइमर बढ़ गया और एक एनओ और एक एनसी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एमसीबी में देख रहे हैं, इसमें हम फेस और न्यूट्रल दे देंगे इनकमिंग, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आउटपुट को सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये न्यूट्रल को हम उठाएंगे और इस न्यूट्रल को सबसे पहले हम ले लेंगे, ये जो देख रहे हैं ये मेन कॉन्टेक्टर के हमारा A2 टर्मिनल में। फिर यहीं से दोस्तों हम एक लूप लेंगे और इसको हम जो टाइमर है उस टाइमर के A2 टर्मिनल में इसको दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर लूप उठाएंगे और ये हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के हम फिर A2 में दे देंगे इसको न्यूट्रल। अब यहीं से फिर से एक बार लूप उठाएंगे और इस लूप को ले जा करके फिर हम स्टार कॉन्टेक्टर के A2 में दे देंगे। अब ये दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल वायर का काम अब ख़त्म हो गया। अब सीधे सीधे हम लोग फेस वायर को ही इधर घुमाते रहेंगे। अब हम फेस वायर को उठाएंगे और नीचे जो हमारा ओवरलोड का रिले लगा हुआ है, इसके एनसी टर्मिनल में ला करके दे देंगे। फिर यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, एनसी टर्मिनल का आउटपुट उठाएंगे और एनसी पुश बटन पर ले जाकर हम इसको एनसी में एक टर्मिनल में दे देंगे। उसके बाद फिर एनसी का आउटपुट उठाएंगे और एनओ पुश बटन में इसको दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम एनसी पुश बटन का आउटपुट उठाएंगे, इस एनसी पुश बटन का आउटपुट ले जा करके हम इसको कॉन्टेक्टर, मेन जो कॉन्टेक्टर है, इस मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में इसे हम जोड़ देंगे। उसके बाद A1 टर्मिनल से हम इसी को उठाएंगे, लूप उठाएंगे और जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के A1 टर्मिनल पर इसे दे देंगे। A1 टर्मिनल पर देने के बाद से दोस्तों इसे क्या करना है, हमें A1 टर्मिनल से ही एक लूप उठाकर इसके 15 नंबर जो कॉमन है, इस 15 नंबर के कॉमन टर्मिनल पर हम इसे दे देंगे। अब टाइमर का जो हमारा 16 नंबर है, ये 16 नंबर हमारा एनसी है। तो इस एनसी से एक वायर उठाएंगे और ये ले जाकर हम क्या करेंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो हमारा इसमें एनसी टर्मिनल है, इस पे जोड़ देंगे और यहाँ से फिर से हम एनसी का आउटपुट लेंगे और इस आउटपुट को ले जा कर के हम जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, इसके A1 पे हम जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जैसे ही ये हमारा ये जब भी हम इसको ऑन करेंगे इस पुश बटन के द्वारा, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई हमारा आएगा टाइमर पे। टाइमर से तुरंत हमें ये उठा के डाइवर्ट करके हमें दे देगा, ये डेल्टा से होते हुए हमें स्टार कॉन्टेक्टर पे। और हमें साथ में किसको चलाना है, सबसे पहले मेन और उसके बाद से स्टार साथ में चलना चाहिए, स्टार और मेन दोनों एक साथ। उसके बाद में हमारा डेल्टा चलता है। अब जो हमारा 18 नंबर टर्मिनल है टाइमर में, ये हमारा होता है एनओ। तो ये एनओ को हम फिर यहाँ से एक लूप लेके उठाएंगे और जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, इस स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पर दे देंगे। फिर उसके बाद एनसी टर्मिनल का आउटपुट लेंगे और अब हमें डेल्टा चलाना है तो स्टार के बाद, तो अब हम इसको यहाँ से एक वायर उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर हम इसे जोड़ देंगे। जैसे ही एनओ पुश बटन को आप दबाएंगे, ये क्या करेगा, मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर दोनों को एक साथ सप्लाई दे देगा। उसके बाद जैसे ही हमारा सप्लाई इस टाइमर को जाएगा, ये हमें एनसी के थ्रू तुरंत, तो ये क्या करेगा, इस डेल्टा से होते हुए स्टार को भी ऑन कर देगा। तो अब हमारा एक साथ स्टार और जो मेन कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा। लेकिन जब तक इसमें आप जितना टाइम सेट करेंगे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, उतना टाइम सेट करने के बाद ये क्या करेगा, टाइमर एनसी को सप्लाई देना बंद करके एनओ का जो 18 नंबर पॉइंट है, इस पे सप्लाई देने लगेगा। तो अब हम क्या किए हैं, यहाँ से जो हम डायरेक्ट इस वायर को उठाए हैं और स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए इसको हम क्या किए हैं, डेल्टा के A1 पर दे दिए हैं। तो जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, तब ये एनसी के थ्रू डेल्टा में सप्लाई हमें चला जाएगा और ये हमारा डेल्टा और मेन एक साथ ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम इस पुश बटन को छोड़ देंगे तो ये हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें होल्डिंग करना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए हम ग्रीन वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो चलिए अब हम होल्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले होल्डिंग के लिए हमें यहाँ से एनो टर्मिनल के पुश बटन से एक वायर उठाएंगे और इसे ले जा करके सीधे हम मेन कॉन्टेक्टर के जो हमारा एनो टर्मिनल है इसमें जोड़ देंगे। इस एनो टर्मिनल के जो आउटपुट है इस वहाँ से एक वायर उठाएंगे और आउटपुट एनो जो आउटपुट देगा ये इसको उठाकर हमें क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब हमारा होल्डिंग का भी काम पूरा हो गया और इसके साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल जो है पूरा ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल का हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।